राजस्थान के अजमेर में एक मस्जिद में मौलाना की हत्या मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में रह रहे 6 नाबालिग बच्चों ने ही मिलकर करीब 15 दिन पहले मौलाना की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपी बच्चों को पकड़ लिया। साथ ही बच्चों की निशानदेही पर पुलिस ने मौलाना का मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद कर ली। हत्या के बाद इन बच्चों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी बनाई। बच्चों ने पुलिस को बताया कि 3 नकाबपोश बदमाशों ने मौलाना की हत्या कर दी और फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मौलाना बच्चों को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता था और उन बच्चों के साथ अश्लील हरकत करता था। इतना ही नहीं, आरोप है कि मौलाना अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए इन बच्चों को प्रताड़ित भी करता था, जिसके बाद मौलाना की इन हरकतों से परेशान होकर बच्चों ने उसकी हत्या का प्लान बनाया और नींद की गोली खिलाने के बाद रस्सी के जरिए गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पटना में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का पेपर लीक हुआ था। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस ने की है। पेपर लीक मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास मौजूद है, जिसमें पुलिस के हवाले से दावा किया गया कि 5 मई को आयोजित नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इस मामले की जांच जारी है और पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें कई परीक्षार्थी भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त करने का दावा किया था। तो वहीं इस मामले की जाँच की जिम्मेदारी EOU को सौंप दी गयी। दावा है कि 5 मई को हुई परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों को पेपर मिल गए थे। आरोप है कि जिन लोगों को पेपर बेचे गए उनसे अच्छी खासी रकम वसूली गई। बताया गया कि 30 से 50 लाख रुपए में पेपर बेचे गए। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह करना आसान नहीं होता और बात दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट की हो तो मुश्किल और बड़ी हो जाती है। दुनिया भर के चुनिंदा लोग ही एवरेस्ट फतेह का सपना पूरा कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए एवरेस्ट सपना नहीं बल्कि दूसरा घर बन गया है। और ऐसा ही एक नाम है नेपाल के शेरपा कामी रीता के, जिन्होंने 1-2 बार नहीं बल्कि 29 बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट को फतेह कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता रविवार 12 मई को सुबह 7:25 पर एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। इस रिकॉर्ड विजय के दौरान कामी रीता के साथ अलग अलग देशों के 28 पर्वतारोही भी थे, जिनको गाइड करने का जिम्मा कामी रीता पर था। 54 साल के हो चुके कामी रीता ने 1994 में 24 साल की उम्र में पहली बार 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नेपाल के ही पासंग दावा शेरपा कामी रीता से ज्यादा पीछे नहीं है और पिछले सीजन तक 27 बार एवरेस्ट पर विजय हासिल कर चुके हैं। साल 2023 के सीजन में कामी रीता और पासंग दावा ने महज 10 दिन के भीतर 2-2 बार एवरेस्ट पर अपने झंडे गाड़े थे। 1953 में पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। तब से लेकर अब तक दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं। जी न्यूज़।